हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो है मंगलवार के दिन का और अभी ना यहाँ पे टाइम हो रहा है 10 साढ़े 10 का, यही टाइम हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे मैं ना बच्चों के टिफ़िन की तैयारी में लगी हूँ। और जैसे ही सुबह उठती हूँ ना तो सबसे ज़्यादा टेंशन यही रहता है कितने बजे से काम ख़त्म होगा, कितने बजे शुरू होगा। क्योंकि हम महिलाओं का बस यही रहता है, घर किचन संभालना, ये सब तो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी हम उठते हैं ना तो एक एनर्जी के साथ उठते हैं कि आज तो इतने बजे काम निपटाना है, आज इतने बजे काम निपटाना है। तो बस इसी सोच के साथ ये देखिए मैं लग गई हूँ अपने घर के रूटीन में, जो एक हाउसवाइफ की ड्यूटी होती है। और अब ना बच्चों का स्कूल भी खुल गया है तो हम औरतों का भागम भाग भी शुरू हो गया है। तो सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन, फिर उनको तैयार करना। लगभग ना अब इस समय छुट्टी भी ख़त्म हो गया है और हम लोगों का काम भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि अभी तक तो छुट्टी चल रहा था तो हम लोग भी आराम पे मतलब आराम ही करते थे। दोपहर का काम हो या सुबह का काम बहुत आराम से निपटाते थे। कुछ ऐसा हड़बड़ी नहीं था, पर अब थोड़ा सा मतलब जल्दी ही करना पड़ता है। तो जो मेरा मतलब सोने का रूटीन है ना वो भी मेरा चेंज हो गया है और मेरे पूरे घर का रूटीन चेंज हो गया है। क्योंकि जो स्कूल का टाइम होता है उसमें तैयार होना, यही सब मतलब अब टाइम पे काम हो गया है। नहीं तो आलसपन और आराम आराम से कोई हड़बड़ी नहीं था। पर ये देखिए अभी अपने रूटीन में आ गई हूँ तो यहाँ पे ये देखिए बच्चों का टिफ़िन में बना रही हूँ और लगभग बन ही गया है। और हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से बारिश भी मतलब शुरू हो गया है और बारिश भी 1 या 2 बार तो हो जाता है दिन में। पर गर्मी मतलब कम नहीं हुआ है, गर्मी उसी तरह है। तो गर्मी भी बहुत लग रहा था तो यहाँ पे ना बेडरूम का जो पंखा है बंद था तो उसको भी मैं चालू कर दी हूँ। तो बेडरूम से ना हवा आता रहता है किचन पे। तो मतलब ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा रिलैक्स मतलब लगता है, तो थोड़ा सा हवा आता रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ और अभी तो टिफ़िन बना रही हूँ, उसके बाद मुझे खाना बनाना है। और आज ना सबसे ज़्यादा टाइम जो मॉर्निंग रूटीन होता है, जैसे घर का क्लीनिंग ये सब, उसी में ज़्यादा टाइम हो गया था। और ये देखिए फाइनली इस समय ना सुबह मैं 6 बजे के लगभग में उठ जाती हूँ। हाँ, ज़्यादा सुबह मेरे से उठा नहीं जाता क्योंकि सोने में ना मुझे लेट हो जाता है। कितना भी करती हूँ 12 साढ़े 12 तो बज ही जाता है। तो कोशिश तो बहुत करती हूँ सुबह उठने का, पर होता नहीं है क्योंकि सोना सबसे बड़ा मेरा कमज़ोरी है। तो पर मुझे ज़बरदस्ती उठना ही पड़ता है क्योंकि घर के काम पड़े रहते हैं और अगर लेट करूँगी तो फिर बच्चों का स्कूल लेट हो जाता है और लेट घर का काम ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। टाइम पे हो तभी ठीक है। तो ये देखिए सुबह से बस घर की सफाई, चाय नाश्ता हुआ और यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन भी बना दी हूँ। और चलिए यहाँ पे ये देखिए बेटी का बाल भी बना देती हूँ क्योंकि कल तो पहला दिन था तो टेंशन नहीं था, एक चोटी ही करके चली गई थी। पर आज से ना मतलब 2 चोटी ही चाहिए क्योंकि कल टीचर भी मुझे बोली थी जब मैं लेने मतलब गई थी बेटी को। तो ये देखिए यहाँ पे चलिए उसका 2 चोटी भी मतलब बाल भी बना देते हैं। और रबड़ ये सब भी ढूँढना और जो ये क्लिप होता है ना लगाना पड़ता है वाइट कलर का, तो बेटी बहुत ज़्यादा गुम कर देती है, वो भी मुझे ढूँढना पड़ता है। तो यहाँ पे बस उसको समझा रही थी कि मतलब इसके बाल पे तो लगा देती हूँ और स्कूल में पूरा दिन रहता है क्योंकि इतने बजे से 5-6 घंटे तो हो जाते हैं बच्चे लोगों को, तो बाल भी थोड़ा बिगड़ जाता है, फिर क्लिप भी निकाल देती है। तो यही यही बात मैं समझा रही थी कि जैसे ही क्लिप निकलता है ना तो उसको बैग में ही रखने का, नहीं तो जो मतलब बेंच होता है ना जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उधर ही ऐसे कोने पे रख देती है, फिर भूल जाता है। तो यहाँ पे वो भी मैं सिखा रही थी। और ये देखिए बेटी का कितना अच्छा लग रहा है 2 चोटी। सच में जब बच्चे लोगों को ना मतलब छोटे छोटे बच्चे लोगों को जब इस तरह से तैयार करो तो कितना अच्छा लगता है। और इनका बाल भी कितना छोटा छोटा बाल, छोटे छोटे बच्चे, और ये जो छोटा छोटा ड्रेस है। और कल से बेटी तो कुछ ज़्यादा ही खुश है। और ये देखिए उसका डांस देखिए। और ये ना जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मुझे दिखा,
और जैसे ही मैं सामने पे आती हूँ तो इसका डांस भी बंद हो जाता है। और जब भी कैमरा ऑन होता है ना तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और मेरे से ज़्यादा तो वीडियो बनाने में इसका शौक़ है। और सच में अगर थोड़ी बड़ी होगी ना तो मुझे मालूम है कि एडिटिंग ये सब ये ज़रूर सीख जाएगी, क्योंकि पूछती भी रहती है कि मम्मी आप ये सब कैसे करते हो। तो अभी मैं ज़्यादा जैसे बच्चों को नहीं लाती हूँ, उनका पढ़ाई रहता है ना तो वीडियो में ये सब नहीं अच्छा लगता। पर बेटी मानती ही नहीं है, जब भी कैमरा ऑन होता है उसको बहुत अच्छा लगता है। और चलिए ये सब तो बातें होता रहेगा। और मैं आपको ज़रूरी बात बता दूं, मेरे वीडियो में ना कमेंट आया था कि जैसे इस समय वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो बनाने का मन नहीं हो रहा है। तो हाँ, बात तो सही है। एक दो कमेंट मेरे में हैं कि वीडियो में ना व्यूज बढ़ आता ही नहीं है, एक भी नहीं आता। पहले तो 100-200 मतलब 250, 150 भी आ जाते थे, और इस समय तो 30, 35, 25 में ही व्यूज रुक जा रहा है। हम जैसे लोगों का, जिसका सब्सक्राइबर कम है, मैं उनका बात कर रही हूँ। जिनका मिलियन करोड़ों में है तो उनका तो व्यूज आएगा ही, उनका बात नहीं। हम जैसे लोगों के लिए जो छोटे यूट्यूबर हैं तो सच में व्यूज तो आते ही नहीं है। पर क्या करें, अगर वीडियो नहीं बनाए मतलब बनाएंगे तो और भी तो व्यूज डाउन होता है। और ये बात ना मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। और मेरा तो वैसे भी 1.5 महीने से ज़्यादा ही हो गया था मैं वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो उस वजह से भी मेरे वीडियो का व्यूज बहुत कम आ रहा है। और चलिए इस बारे में मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, पर अभी हम लोग वीडियो में आ जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बेटी का बाल बना दी हूँ। उसके बाद मैं भी अपना थोड़ा सवार ली हूँ, मतलब बाल मेरे भी बिखर गए थे, तो उसको अच्छे से मैं भी मतलब तैयार हो गई हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, बेटी को ना सच में डांस का ना बहुत शौक़ है। और डांस क्लास में लगाई नहीं हूँ, फिर भी ये टीवी के ही माध्यम से ना बहुत अच्छा डांस करती है। जैसे रील बनाना कुछ भी होता है ना, ये बहुत अच्छा डांस करती है। और जब भी ये रील्स बनाती है ना तो इतना अच्छा बनाती है, इतना प्रॉपर तरीके से। तो इसको मैं बहुत डांटती रहती हूँ, क्योंकि अगर ये सब में इसका मन बढ़ जाएगा ना तो फिर बच्चों का पढ़ाई से मन हट जाएगा। तो इसमें भी मैं डांटती रहती हूँ। और जब मैं गांव गई थी ना, उसमें ये इतना सारा बनाई थी कि मुझे बहुत सारा डिलीट करना पड़ा था। और ये देखिए यहाँ पे डांस भी कर रही थी। उसके बाद मैं बोली टाइम हो गया चलो, नहीं तो इधर ही रहोगे। तो फिर ये देखिए मैं स्कूल गई हूँ और उसको स्कूल छोड़कर आ गई हूँ। और अच्छा हुआ था कि मैं स्कूल छोड़कर आ गई थी, नहीं तो अगर 5-10 मिनट ना आती ना तो ये ज़ोरदार बारिश में मैं वहीं फंस जाती। और ये देखिए जैसे ही आई ना तो 2 मिनट भी नहीं लगा, इतना ज़ोर से हवा तूफान आ गया, और बहुत मतलब ज़ोर शोर से। ये देखिए फिर उसके बाद ना मुझे लग गया था कि अब तो हवा आ रहा है, और पूरा मौसम मतलब बदली जैसा हो गया, पूरा घना मौसम हो गया। तो मुझे मालूम पड़ गया था कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 5-10 मिनट में बारिश भी शुरू हो जाएगा। तो फिर मैं चारों तरफ का सामान भी देखने लगी, और जो ये कपड़े वगैरह धुल के सुबह में डाली थी ना, तो इनको भी सब उठा के ऐसे ही मतलब जो बेडरूम है ना तो ऐसे ही डाल दी थी, कुछ डोरी वोरी नहीं, नीचे नीचे बेडरूम पे ऐसे ही डाल के और पंखा चालू कर दी हूँ। और ये देखिए यहाँ पे, और जो मतलब हाल का कपड़े थे ना वो भी सब उठा के इधर उधर। और ये देखिए थोड़ा भी टाइम नहीं हुआ, जस्ट जैसे ही तूफ़ान थोड़ा सा आया, फिर उसके बाद बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश हुई है। ये देखिए, और बहुत बड़े बड़े बूंदों में, ये देखिए जिधर भी आप देखेंगे ना इतना ज़्यादा बारिश। और ऐसे तो मतलब 2-4 दिन से बारिश हो रहा है, पर इससे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। गर्मी उसी तरह से है। और जैसे ही बारिश आया तो ये देखिए बच्चों का मस्ती देखिए सब जगह, क्योंकि बारिश का तो बहुत मतलब दिनों से इंतज़ार भी हो रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए बच्चे लोग भी फिर नहाने लगे हैं। और सच में ऐसा जब बारिश होता है ना तो हम लोगों के भी बचपन का मतलब याद आ जाता है, तो मतलब हम भी ऐसे ही नहाए।
और जब भी बारिश होता है ना तो बारिश का मज़ा ही कुछ और होता है, देखने का भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। और उस टाइम पे मतलब अलग ही मतलब मौसम बन जाता है। तो बहुत बारिश हुआ, फिर उसके बाद मैं घर का काम निपटाई और फिर ऐसे ही मोबाइल लेके बिस्तर में गई और पंखा भी चल रहा था और मौसम भी यहाँ पे ना बहुत ठंडा हो गया था, मतलब अच्छा हो गया था। तो मेरा कब आँख लग गया पता ही नहीं चला, फिर मैं सो गई। फिर सोने के बाद ये देखिए यहाँ पे 2-3 घंटे के बाद फिर मैं उठी। और जब ऐसा मौसम हो जाता है तो नींद तो आता ही है, और जब सुबह उठो तो दोपहर में तो वैसे भी नींद आता है। तो अच्छा हुआ था कि सब मैं पूरा काम निपटा ली थी। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये शाम का ब्लॉग है, 5 साढ़े 5 के लगभग में। तो जैसे ही उठी तो फिर हाथ मुँह वगैरह धोने के बाद फिर बेटी को लेने गई। वहाँ से आने के बाद ये देखिए ये भी आ गए थे ना, तो यहाँ पे मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। और जब ये आ जाते हैं तो चाय तो बनाना ही पड़ता है, और जब तक ये नहीं आते ना तो मैं रुकी रहती हूँ, क्योंकि मुझे अकेली को मतलब चाय पीना अच्छा नहीं लगता। पर अगर मालूम है कि बहुत लेट आएंगे 9 साढ़े 9 बजे तक में, तब बना लेती हूँ। अगर 6-7 बजे तक आते हैं तो फिर मैं रुक लेती हूँ। वैसे तो ये टाइम होता नहीं है चाय पीने का, चाय पीने का 5, वैसे चाय पीने का टाइम नहीं है, कभी भी मूड हो तभी भी बना लो। तो अच्छा हुआ था, मतलब 5 साढ़े 5 के लगभग में ही ये देखिए मैं यहाँ पे चाय बना ली हूँ। और यहाँ पे ना मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि अभी मैं आप सबको क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे तो रात में ही ज़्यादातर बारिश होता रहा, पर आज दिन में हुआ ना तो देखने को भी बहुत अच्छा लगा। बालकनी के खिड़की से देखी या कि मतलब हाल के खिड़की से, चारों तरफ अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पे चाय भी बन गया है। चलिए अभी हम सबको चाय देते हैं और उनके साथ मैं भी बैठ के पी लूँगी। तो सब तो टोस्ट वगैरह जिसका जो मन हुआ, कुछ लोग टोस्ट कुछ लोग खारी ये सब लिए। पर यहाँ पे मुझे टोस्ट खाने का मन नहीं हो रहा था, और कहते हैं खाली चाय भी नहीं पीना चाहिए, मतलब खाली पेट। तो यहाँ पे मैं 2 बिस्किट भी अपने लिए ले ली हूँ, क्योंकि बिस्किट भी कभी कभी अच्छा लगता है चाय में। वैसे मैं भी टोस्ट ले लेती हूँ, पर यहाँ पे मन नहीं हो रहा था। और चलिए मैं भी हाल पे जाती हूँ और सबके साथ बैठ के चाय पीती हूँ। और बस आज का मेरा यही रूटीन था, सुबह से ये देखिए शाम तक का। और हम महिलाओं की भी ड्यूटी यही रहता है। बस इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।